हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का 18 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 18 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हरिसेन किस राजा के जो है दरबारी कवि थे। तो देखिए, ये जो आपके हरिसेन थे ना, ये समुद्रगुप्त के जो है दरबारी कवि थे। तो समुद्रगुप्त आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले हरिसेन के बारे में, तो ये जो आपके 4th सेंचुरी के संस्कृत कवि, राजनीतिज्ञ और सरकार के जो है ये मंत्री थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इंडिका नामक पुस्तक ये जो है किसने लिखी है। तो देखिए, इंडिका नामक पुस्तक जो है ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ से जो आपके कल के शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि मेगास्थनीज जो था ना, ये किसके दरबार में आया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ग्रीक शासक सेल्यूकस के द्वारा मेगास्थनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कल जो क्वेश्चन मैं करा रहा था तो ये फैक्ट मैं आपको इंक्लूड किया था कि इंडिका नामक पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। और मेगास्थनीज जो है ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा था और अपने प्रवास के दौरान ही जो है ये इंडिका नामक पुस्तक जो है वो लिखा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जो जनसंख्या घनत्व था ना, वो सबसे कम रहा था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम एनालिसिस करवाए जाते हैं ना, आप उन प्रश्नों को जो है जरूर देखा कीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना वो आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था ना वो सबसे कम रहा था। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना रहा था, तो ये 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। इसके अलावा बात कर ले आपका, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए कि सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व रहा था, तो ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का रहा था। कितना रहा था, तो ये आपका 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। और यदि एग्जाम में अगर आपसे ओवरऑल पूछ ले, यानी किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा रहा था, तो देखिए ओवरऑल अगर पूछ ले तो दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व था ना वो सबसे ज़्यादा रहा था। दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सिर्फ आपका राज्य पूछ ले तो राज्य में जो है बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा रहा था। कितना रहा था, तो 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना रहा था, तो देखिए भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ना ये 382 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। वहीं अगर दशकीय वृद्धि की बात कर ले तो भारत का जो दशकीय वृद्धि रहा था वो 17.72% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा रहा था, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका सिक्किम राज्य है। उच्चतम लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका केरल राज्य है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका हरियाणा राज्य है। उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका केरल राज्य है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका बिहार राज्य है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है ये किस राज्य का रहा था। तो देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी, जो कि 15वीं जनगणना हुआ था, और इसमें जो सबसे कम महिला साक्षरता दर है ना ये आपका बिहार राज्य का रहा था। बिहार का महिला साक्षरता दर कितना रहा था, तो 51.50% रहा था। ओवरऑल अगर लिटरेसी रेट की बात कर ले बिहार का, वो भी सबसे कम रहा था, 61.80% रहा था।
जहां पे पुरुषों की बात कर ले तो 71.20% रहा था। और देखिए कभी कभी एसएससी जो है क्वेश्चन घुमा कर दे देता है, ठीक है, पूछ लेता कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है ये किस राज्य का रहा था। और ऑप्शन में जो आपका बिहार नहीं दिया रहता है, ठीक है, तो ऑप्शन में अगर बिहार नहीं दिया रहे ना तो फिर जो आपका सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य है ये आपका राजस्थान राज्य है। राजस्थान राज्य का जो महिला साक्षरता दर रहा था ना वो 52.12% रहा था। वहीं ओवरऑल अगर बात कर ले राजस्थान का साक्षरता दर कितना रहा था तो ये 66.11% रहा था। और जहां पे पुरुषों की साक्षरता दर 79.19% रहा था। वहीं अगर सेकंड में ओवरऑल की बात कर ले तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का रहा था, 65.38% रहा था, जहां पे पुरुषों का 72.55 रहा था और महिलाओं का जो है 57.70% रहा था। वहीं अगर सबसे साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य का रहा था तो देखिए केरल राज्य का जो साक्षरता दर है ना ये सबसे अधिक रहा था। कितना परसेंट रहा था तो ये 94% रहा था। बात कर ले केरल में पुरुष साक्षरता दर कितना रहा था तो ये 96.11% रहा था, जबकि महिला साक्षरता दर जो है वो 92.07% रहा था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपका एक और क्वेश्चन आया था, पहली बार 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो देखिए पहली बार जो 26 जनवरी 1950 को पहला जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था ना इसमें जो मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। तो सुकर्नो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम जो 4 गणतंत्र दिवस है ना ये परेड ये जो है कहाँ पर मनाए गए थे। तो ये जो आपके 1950 से 1954 तक जो है ये समारोह विभिन्न स्थानों पर जो है वो आपका मनाया गया था। एक आपका लाल किला पे, उसके बाद रामलीला मैदान में, उसके बाद इरविन स्टेडियम और फिर किंग्सवे मार्ग पर जो है ये आपका आयोजित किया गया था। लेकिन राजपथ पर जो पहली परेड है ना ये 1955 में आयोजित किया गया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजपथ में जो पहला परेड है ये कब आयोजित किया गया था। तो ये 1955 में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जो है पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को जो है वो बुलाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अर्जुन पुरस्कार विजेता पीटी उषा जो है ये किस राज्य से संबंधित। तो देखिए बात कर ले पीटी उषा के बारे में तो एक महान भूतपूर्व भारतीय महिला एथलीट है जिनका पूरा नाम पीलावुल कंडी थेके पारिम्बिल उषा है। और इनका जो जन्म है ना वो 27 जून 1964 में केरल में जो है प्याली गांव में हुआ था। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। और इन्हें जो है प्याली एक्सप्रेस के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और पीटी उषा को जो है देश के एथलेटिक्स समुदाय में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है 1983 में जो है अर्जुन पुरस्कार और 1985 में जो है ये पद्मश्री पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि बनवारी लाल पुरोहित 2021 में जो है ये किस राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर जो है ये बनाए गए हैं। तो देखिए बनवारी लाल पुरोहित को 2021 में जो है ये पंजाब राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। तो पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2022 में जो पंजाब राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ था इसमें जो है पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये 16 मार्च 2022 से भगवंत मान जो है ये पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नवंबर 2021 भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2021 से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के जो हेड कोच थे ना वो रवि शास्त्री थे। लेकिन नवंबर 2021 से जो है ये राहुल द्रविड़ जो है भारतीय क्रिकेट टीम के जो है हेड कोच हैं। तो राहुल द्रविड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बेरी रोग जो है ना ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो देखिए ये जो आपका बेरी नामक रोग है ये आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। तो विटामिन B1 आपका करेक्ट आंसर। बात कर ले विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ये आपका थायमिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो ये आपका राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम की बात कर ले तो ये आपका नियासिन होता है। विटामिन B12 का भी जो है रासायनिक नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम होता है ना वो साइनोकोबाल्मिन होता है।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सीजीएल का एग्जाम देने वाले हो तो आप इस फैक्ट को जो है जरूर देख कर जाइएगा। जैसे कि विटामिन शब्द का पहली बार जो प्रयोग है ये 1911 में सी फंक के द्वारा जो है वो किया गया था। और पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो ये आपका विटामिन बी और सी होता है। वसा में घुलनशील विटामिन जो है ये आपका ए, डी, ई और के होता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम पूछा जाता है तो देखिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ना ये रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से जो है ये आपका रतौंधी रोग होता है। इसके अलावा कल के शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि विटामिन डी का जो है मुख्य स्रोत कौन सा है, जहाँ पे आपका जो है मछली के तेल जो है वो ऑप्शन में दिया गया था। तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो आपका मछली का तेल है। वहीं अगर विटामिन ए के मुख्य स्रोत की बात कर ले तो हरी पत्तियां, सब्जियां, मछली के यकृत का तेल, अंडा और पनीर। इसके अलावा गाजर जो है विटामिन ए से भरपूर होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम पूछा जाता है तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम है वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी की कमी से जो है ये आपका स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी के जो मुख्य स्रोत है ना ये आपके खट्टे रसदार फल, टमाटर, हरी पत्तियां, सब्जियां, ये सब जो आपके विटामिन सी के जो है वो मुख्य स्रोत है। विटामिन के रासायनिक नाम की बात कर ले तो इसका जो रासायनिक नाम है वो आपका पाइलोक्विनोन है। और विटामिन के जो है ये आपका वसा में घुलनशील होता है। इसके अलावा विटामिन के की कमी से शरीर में जो है रक्त के धक्के बनने के समय में जो है वो वृद्धि हो जाती है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरोल होता है और ये जो आपका वसा में घुलनशील होता है। और विटामिन डी की कमी से जो है ये आपका रिकेट्स नामक रोग बच्चों में होता है। और वयस्कों में जो है अस्थि मृदता जो रोग है वो होता है। विटामिन डी के जो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये आपका मक्खन, घी, अंडे, मछली का तेल, ये सब जो आपके विटामिन डी के जो है मुख्य स्रोत हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राजा रेड्डी और राधा रेड्डी का जो संबंध है ना ये निम्नलिखित में से किस नृत्य से है। तो देखिए राजा रेड्डी और राधा रेड्डी का जो संबंध है ना ये कुचिपुड़ी नृत्य से है। और कुचिपुड़ी ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि इन्हें जो है कला के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए जो है भारत सरकार ने उन्हें 1984 में पद्मश्री और 2000 ईस्वी में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1915 में भारत जो है कौन आए थे। तो देखिए 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत लौटे थे। तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि धमेक का जो स्तूप है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका धामक स्तूप है ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। तो सारनाथ इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसे 500 सी में जो है बनाया गया था। धमेक स्तूप वह स्थान माना जाता है जहां पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने पहले 5 ब्राह्मण शिष्यों को जो है यहां पर प्रथम उपदेश दिया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच 5 ईयर प्लान अचीव्ड मोर देन टारगेटेड ग्रोथ, यानी किस पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि से जो है अधिक हासिल किया गया था। तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में जिसका कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा था, इसका जो लक्ष्य वृद्धि रखा गया था वो 5.6% रखा गया था। और वास्तविक जो वृद्धि हुई थी ना वो 6.8% था। तो आपका जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में 8वीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो फिर आपका पहली जो पंचवर्षीय योजना होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि कनिष्क ये जो है किस वंश का शासक था। तो देखिए ये जो आपका कनिष्क था ना ये कुषाण वंश का शासक था। और कुषाण वंश की स्थापना ये जो है किसने की थी, तो ये कुजुला कडिफिसेस के द्वारा किया गया था। तो कुषाण वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित, यानी बुद्ध चरित के जो है लेखक कौन। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बुद्ध चरित जो है ये भगवान बुद्ध के जीवन पर संस्कृत में लिखा गया एक महाकाव्य है, जिसे जो है अश्वघोष के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया था। और ये जो आपके अश्वघोष थे ना ये कनिष्क के दरबार के जो है सदस्य थे। तो अश्वघोष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से
कौन सी जो है रबी की फसल है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो वर्षा ऋतु में जो फसल उगाई जाती है ना, उन्हें जो है खरीफ फसल कहा जाता है। और खरीफ फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो धान यानी चावल, बाजरा, कपास, ये सब जो आपके खरीफ फसलों के उदाहरण हैं। वहीं अगर शीत ऋतु यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में उगाई जाने वाली फसलों को जो है ये रबी फसल कहा जाता है। और रबी फसलों में जो है आपके गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर और सरसों, ये सब जो आपके रबी फसलों के जो है वो उदाहरण है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नियॉन गैस की जो खोज है ना, ये कब और किसने की थी? तो देखिए नियॉन गैस की खोज की बात कर ले तो यह स्कॉटिश रसायनविद विलियम रामसे तथा इंग्लिश रसायनविद मॉरिस एवं टावर्स के द्वारा जो है 1898 में ईस्वी में किया गया था। तो 1898 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिजर्व जॉब्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, यानी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जो है नौकरियां आरक्षित करने वाला पहला राज्य जो है ये कौन सा राज्य बन गया है? तो देखिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाला जो पहला राज्य है ना, ये कर्नाटक राज्य बन गया है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पलकी फेस्टिवल ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए ये जो आपका पलकी फेस्टिवल है ना, ये आपका महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना ये जो है कौन सा है? तो देखिए भारत का जो पहला तेल शोधक कारखाना है ना, ये आपका डिगबोई तेल रिफाइनरी है, जिसे जो है असम ऑयल कंपनी की लिमिटेड के द्वारा 1901 में जो है डिगबोई में स्थापित किया गया था। तो डिगबोई तेल रिफाइनरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दीपावली के 5 दिन बाद जो है कौन सा त्यौहार जो है ये मनाया जाता है? तो देखिए बच्चों द्वारा जो है मुझे एक ही ऑप्शन मिले जो कि भाई दूज मिला है। तो देखिए भाई दूज की बात कर ले तो दीपावली पर्व के 2 दिन बाद जो है ये आपका भाई दूज जो है वो मनाया जाता है। तो भाई दूज तो आंसर नहीं होगा। इसके अलावा 3 ऑप्शन और क्या क्या थे आप जो है वो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। तो देखिए आपका ग्रीगेरियस, एबाइड, सॉलिसिट का जो है आपका एंटोनिम और सिनोनिम पूछा गया था। और आइडम्स एंड फ्रेजेस में जो है बाइट द बुलेट का आइडम्स जो आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपके इंग्लिश के जो है कुछ प्रश्न मुझे मिले थे। तो आज जो है इतने ही प्रश्न मुझे मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको याद है तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर चैनल पर नया है तो किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।